Hi friends, this is Firoz Khan. I welcome again on my YouTube channel English Talk. हमारी जो सीरीज चल रही है आर्टिकल्स, उसके अंदर आज हम देखते हैं कि हाउ डू वी यूज़ रॉन्ग आर्टिकल्स और व्हाट आर द एरर्स इन यूजिंग आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स को यूज़ करते वक्त कैसे एरर्स करते हैं, और वैसे ही एरर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं. और वो एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यहाँ पर ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल नहीं होना चाहिए या कोई दूसरा डिटर्मिनर होना चाहिए या द होना चाहिए. तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर आर्टिकल ए को नहीं यूज़ करना चाहिए. सो टुडेज टॉपिक इज एरर्स इन यूजिंग आर्टिकल्स. डियर फ्रेंड्स, आई हैव रोट सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. यहाँ पर आप देखेंगे कि आई हैव रिटन सर्टेन एग्जाम्पल्स. यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसमें का एक सेंटेंस सही है और दूसरा सेंटेंस गलत है. ठीक है, अब ये कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 1, दे नीड अ गुड एडवाइस अबाउट चूजिंग करियर. यहाँ पर मैंने आर्टिकल ए यूज़ किया, वो किसके साथ में, एडवाइस के साथ में. तो आप एडवाइस के साथ में आर्टिकल ए नहीं यूज़ कर सकते. वाई? बिकॉज देयर आर नाउन्स, दोज आर अनकाउंटेबल. ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम 1 2 3 करके गिन नहीं सकते हैं. और जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते उस चीज़ के आगे आप ए और एन नहीं लगा सकते. हमने देखे हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ए और एन इसका मीनिंग होता है एक, राइट. अब जो चीज़ को आप गिन नहीं सकते तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या मुझे एक चाय दो. ठीक है, हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, गिव मी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी. लेकिन गिव मी टी, गिव मी सम टी, गिव मी मोर टी आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज जस्ट अनकाउंटेबल. आप पानी पीते हैं, हाँ मुझे एक गिलास पानी दो, ऐसा बोल सकते हैं आप. आप बोलते हैं मुझे थोड़ा पानी दो, ठीक है, मुझे और ज़्यादा पानी दो, गिव मी मोर वाटर, गिव मी सम वाटर, राइट. तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे एक पानी दो, मुझे दो पानी दो, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट देम. वाई? बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. तो सिमिलरली यहाँ पर जो यूज़ हुए इन एग्जाम्पल्स के अंदर अनकाउंटेबल नाउन्स हुए. ठीक है, और वो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो आर्टिकल ए नहीं लेते हैं. अब होता क्या, नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर तो यस ही गिव मी एन एडवाइस ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट होता है कि एडवाइस जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिसको आप 1 2 3 करके नहीं गिन सकते. ठीक है ना. तो दैट्स वाई ये जो सेंटेंस रहेगा ये इनकरेक्ट रहेगा. जब आपको एडवाइस दिखेगा तो आप ये डिटर्मिनर यूज़ करते हैं सम. मैंने आपको बताया था एक टर्म डिटर्मिनर्स, ये जो होते हैं नाउन के पहले आते हैं. डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं, आपके प्रोनाउंस आते हैं, सम, वेरी, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स में आते हैं जो नॉर्मली नाउन के पहले आते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुडंट गिव मी अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मालूमात. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे एक इन्फॉर्मेशन दो, मुझे दो इन्फॉर्मेशन दो. हम बोलते हैं मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे मालूमात चाहिए, इस तरीके से. तो आप इन्फॉर्मेशन को भी 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट यूज़ होगा लैंग्वेज का. सो फिर हाउ ही कुडंट गिव मी एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये अगेन इट बिलोंग्स टू द डिटर्मिनर कैटेगरी. डिटर्मिनर के कैटेगरी में आता है ये वर्ड. तो यहाँ पर हमने एनी यूज़ किया. एनी इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है. जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम उसमें एनी यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ही कुड गिव मी सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, या इसमें से आपको डिटेल कट करना पड़ेगा क्योंकि आप सम भी बोल रहे हैं. तो ही कुड गिव मी सम इंफॉर्मेशन, थोड़ी इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेगेटिव करके एनी लगा दिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा. क्वेश्चंस क्या आते हैं कि यहाँ से ये ड्रॉप होता है और बोलता है कि यहाँ पर यूज़ अ प्रॉपर वर्ड. ठीक है, और नंबर ए में लिखता है ए, नंबर बी में लिखेगा एनी. और हमको ऐसा लगता है कि भाई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जो हमको ईजी क्या लगता है, ए लगता है, हम ईजी ए लिख देते हैं सीधे सीधे. बट हम ये नहीं देखते कि इन्फॉर्मेशन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है. जब अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर ए आ ही नहीं सकता है. तो ये आपको ख्याल रखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डोंट ड्राइव इन अ हैवी ट्रैफिक. हैवी ट्रैफिक इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. हैवी ट्रैफिक और ट्रैफिक नहीं आएगा, इसके लिए वी डोंट ड्राइव इन हैवी ट्रैफिक. विदाउट आर्टिकल हम इसको यूज़ करते हैं हैवी ट्रैफिक. जनरलाइजेशन ऑफ नाउन जिसको बोलते हैं.
नेक्स्ट है नंबर 4, टू मेंड द वेज ऑफ स्टूडेंट्स यू नीड टू कीप अ पेशेंस, राइट, यू नीड टू कीप अ पेशेंस। अब हमको बोलते टाइम में ईजी लगता है, हाँ कीप अ पेशेंस, बस पेशेंस सब्र ये क्या चीज़ है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम ऐसा नहीं बोलते क्या कीप अ पेशेंस, कीप 2 पेशेंस, टू कीप 3 पेशेंस, नाउ ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए यहाँ पर भी टू मेंड द वेज ऑफ स्टूडेंट्स यू नीड टू कीप पेशेंस, यहाँ पर विदाउट आर्टिकल आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है नॉर्मली जो चीज़ें सबको पता होती है, जनरलाइजेशन हम नाउन का करते हैं, हमने ऐसे प्रीवियस वीडियो में देखा है हमारे, उस टाइम में हम विदाउट आर्टिकल इसको यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो इन दिस वे एरर्स इन यूजिंग आर्टिकल्स, आप ये ख्याल रखिए आपके एग्जामिनेशंस बी इट एमपीएससी का हो या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, जब आप आर्टिकल यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली ए और एन, तो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए ए और एन यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर ये जो भी नाउन आप यूज़ कर रहे हैं अगर ये अनकाउंटेबल आते हैं, उस टाइम में आप आर्टिकल जो होता ए और एन को नहीं यूज़ करेंगे, इंस्टेड यू विल यूज़ अदर वर्ड्स। ठीक है, होप यू गॉट द प्रॉब्लम्स व्हाट आर देयर इन दीज एग्जाम्पल्स। आपको समझ में आया होगा कि आपने ए कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए और कैसे आप उससे बच सकते हैं कि आपसे गलती ना हो। थैंक यू वेरी मच।